मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आप बहुत सारे एग्जाम्स दे चुके हैं और अभी तक आपको कहीं सफलता नहीं मिल रही और आप थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं कि आखिर क्यों क्यों सफलता नहीं मिल रही, कृपा रुकी कहाँ पर है। कृपा रुकने से मतलब क्या है कि भाई सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ फिर भी एग्जामिनेशन में सफलता नहीं मिल रही, इसका कारण क्या है। और धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम दर एग्ज़ाम आप फेल होते जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन का लेवल आपका बढ़ता चला जाता है। इस वाले वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि अभी तक जो आप लगातार फेल होते आ रहे हैं, चाहे वो क्लरिकल के एग्ज़ाम्स हो गए, चाहे वो समीक्षा अधिकारी के हो गए, या फिर पीसीएस के एग्ज़ाम्स आपने दिए या फिर एसएससी के दिए, बैंकिंग के दिए, तो कहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर है। क्या आप ऐसा करें कि अब जो आने वाला आपका समीक्षा अधिकारी का पेपर है एटलीस्ट इसमें आप सफलता अर्जित कर सकें। अगर आप जानना चाहते हो तो इस वाले वीडियो में मेरे साथ बने रहना। सबसे पहले यहाँ पर उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो चीज़ें अभी तक आप करते हुए आए हो। आपने क्या करा है, सबसे पहला जो आपका टारगेट रहता है कि भाई सबसे पहले मैं सिलेबस खत्म करूंगा, एट एनी कॉस्ट मुझे सिलेबस खत्म करना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स सब खत्म कर दूंगा। बुक्स ला के चट्टा बना लिया, किसी कोचिंग के नोट्स रख लिए, तमाम सारी चीज़ें रख ली और बस उसको एक टारगेट बना के कि हाँ इसको मुझे ख़त्म करना है। अब होता क्या है, जब इतना सारा स्टडी मटेरियल लेके बैठोगे तो दैट इज़ इम्पॉसिबल टू कवर, ठीक है। और इफ़ इन केस आपने एक बार पढ़ भी लिया, दोबारा रिवीजन नहीं कर पाओगे। एग्जामिनेशन के मोमेंट पर वहीं से जो फैक्ट्स पूछे जाएंगे वो फैक्ट्स आपको नहीं पता होंगे और अल्टीमेटली क्या होगा, आप एक डिमोटिवेशन के फेज़ में चले जाओगे। आपको लगेगा कि यार इतना कुछ पढ़ के, इतना मैंने मेहनत करी फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब इसका रीज़न क्या है। सबसे पहले तो इतना सारा ह्यूज मटेरियल बिल्कुल मत पढ़ो, किसी भी हालत में मत पढ़ो, अदरवाइज एक बार फिर आप सफ़र करने वाले हो समीक्षा अधिकारी के पेपर में। दूसरी चीज़, किसी एक सोर्स पर रिलाई करो और वो कंप्लीट करो, मतलब उसके अंदर कुछ मत छोड़ो। अब कैसे करना है ये आप बिल्कुल भागो मत इस चक्कर में कि नहीं मैं पूरा कोर्स खत्म करूंगा, एक एक टॉपिक को मैं खत्म कर लूंगा, लाइन बाय लाइन में चीज़ों को पढ़ डालूंगा, हर एक बुक से पढ़ लूंगा। ये सारी जो अपने अंदर टेंडेंसी है इसको आज और अभी ख़त्म कर दो। अब करना कैसे है, करना ऐसे है कि भैया जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, मान लो अगर हम बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बमुश्किल से 35 से 40 फैक्ट हैं, उन्हीं के अंदर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर एक एग्ज़ाम में। थोड़े इधर उधर की अगर हम और इन डेप्थ जाकर बात करें तो 10 ऐसे आपको और फैक्ट मिल जाएंगे। तो इन टोटल ये 55-60 के आसपास फैक्ट रहेंगे जिसके अंदर से आपसे पूछा जाएगा। अब इसके लिए आप क्या कर रहे हो कि आप सारी बुक्स पढ़ रहे हो, हर एक बुक के अंदर से कुछ ना कुछ निकाल के आप क्या कर रहे हो, सिर्फ एक टॉपिक पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और अल्टीमेटली उसमें से क्वेश्चन आएगा तो बहुत ज़्यादा, एक या दो क्वेश्चन, उसके लिए आपने अपने बहुत सारे घंटे बर्बाद कर दिए। अब ये सारा तो हो गया कि जो प्रॉब्लम आप फेस करते हो, जो चीज़ें आप करते हो जिसकी वजह से एग्जामिनेशन निकलता नहीं है। अब यहाँ पर करना कैसे है। इसके लिए करियर मित्रा का जो कोर्स है, ठीक है, इसको आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हो। इसमें मैं सिर्फ यहाँ पर अपने कोर्स का प्रमोशन करने नहीं आया हूँ, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि एग्जैक्टली अभी जो समीक्षा अधिकारी का पेपर होना उसको आप कैसे निकाल सकते हो। टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है इसका लिंक मैंने इस वीडियो के मैसेज सेंटर में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें जाओ और इसको आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। 149 रुपीज़ पर मंथ का यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। ये हमारा पेड ग्रुप है और आप यकीन मानो जो जो टॉपिक यहाँ पर कवर अप हो रहे हैं उनके अंदर से जो कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऑलमोस्ट आप समझो तकरीबन 50% के आसपास क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे, इस टेलीग्राम चैनल से ही। दूसरी चीज़, टेस्ट सीरीज़ लगाना ये बेहद ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है और टेस्ट सीरीज़ कब आपको ज्वाइन करनी चाहिए, दो इंपॉर्टेंट बातें। अगर आप मार्केट में देखोगे तो आपको ये हर कोई सजेस्ट करेगा कि आप जो है दृष्टि की ले लो टेस्ट सीरीज़, या फिर आप ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज़ ले लो, आप जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज़ ले लो। एक चीज़ उठाकर उनकी टेस्ट सीरीज़ में देखना कि क्वेश्चन होगा, उसका आंसर होगा, उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन होगा उसमें अननेसेसरी, मैं एकदम आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, आप कभी उठा कर देख लेना, अननेसेसरी मतलब 5-6 लाइनें उसके अंदर इंक्लूडेड होंगी जिसके अंदर से फैक्ट जो पूछा जा सकता है वो मुश्किल से 1 या 2 फैक्ट होंगे, इससे ज़्यादा उसके अंदर से नहीं आएगा, ठीक है। अब ऐसे करके इनका टेस्ट सीरीज़ बनता है। अब इस टेस्ट सीरीज़ को हो सकता है आप इस पर विश्वास करो या ना करो वो अलग बात है, बट इन टेस्ट सीरीज़ से आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होता है। पूरा अगर आप टेस्ट सीरीज़ इनका ले लोगे, 10 टेस्ट का पूरा सेट भी ले लो, तो उसमें से बमुश्किल आपको मिलेंगे तो 12-13 क्वेश्चन के आसपास मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और इतने पर सिलेक्शन तो होने से रहा, किसी हालत में
में नहीं होगा। और वो भी यहाँ पर वो वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको जो कि बहुत हार्ड क्वेश्चन होते हैं, हार्ड इन सेंस कि इन डेप्थ पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर वो मिलेंगे जो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई भी आपसे पूछेगा तो आप शायद बता पाओ अगर आपने पढ़ा हुआ है, अदरवाइज आपको बुक्स के अंदर वो चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, मतलब जो नॉर्मल बुक्स चलती हैं उसी के अंदर मिल जाएगा। अब जो कैरियर मित्रा का टेस्ट सीरीज़ है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, इसका मैंने सैम्पल टेलीग्राम चैनल पर शेयर करा हुआ है, एक बार जाकर उसको देखना। हर एक चीज़ किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें उसके अंदर कवर्ड हैं। 10 टेस्ट का टोटल हमारा ये टेस्ट सीरीज़ रहेगा। 899 इसका चार्ज ही इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर हिंदी की बात करें 60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब ये 60 क्वेश्चन भी कैसे मिलेंगे, अगर मान लो आपके 10 क्वेश्चन का हमारा विलोम शब्द वाला सेक्शन है, सो उसके अंदर 10 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, बट उन 10 क्वेश्चन के अलावा 20 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोम शब्द होंगे वो इसी के साथ इंक्लूडेड रहेंगे व्याख्या में। इस तरीके से जब आप देखोगे तो एक टेस्ट के अंदर ही आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, तकरीबन 200 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 200 विलोम शब्द आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। इसी तरीके से कोशिश रहेगी जो इंपॉर्टेंट है। अब आपसे कोई ये तो एग्जामिनेशन में पूछेगा नहीं कि कठोर का विलोम शब्द क्या है या गर्म का विलोम शब्द क्या है, ये तो एकदम बच्चों वाली चीज़ हो गई, शायद ये चौथी पाँचवीं के बच्चों से पूछे जाएंगे, तो ये आपसे आरओ में नहीं पूछा जाएगा। तो ये अननेसेसरी इररेलेवेंट डेटा बिल्कुल भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। दूसरी चीज़, अब जीएस की बात करें तो जीएस में चाहे अगर हिस्ट्री की बात ही आप कर लो तो हिस्ट्री में 3 सेक्शन होते हैं आपके। मिडिवल हो गया, ठीक है, मॉडर्न समझ लो, मिडिवल समझ लो और एंशिएंट समझ लो, ठीक है, ये 3 सेक्शन हो गए। अब इन 3 सेक्शन में जो कोर एरिया हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर इंक्लूडेड होंगी। टेलीग्राम जो हमारा चैनल है वहाँ पर जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे कंप्लीट कराए जाएंगे और वो उसके अंदर से टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी यहाँ पर कवर्ड हो जाएंगे। तो इस सेंस में यहाँ पर जो हमारा टेस्ट सीरीज़ है इसके माध्यम से आप एक कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, और टेलीग्राम के साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लेकर ये हमारा पूरा यहाँ पर प्रोग्राम है। इसको अगर आप ज्वाइन करोगे तो आप यकीन मानो किसी भी हालत में इस बार जो समीक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स है किसी भी हालत में आपसे रोकेगा नहीं, और जैसे ही प्रीलिम्स कवर होगा उसके बाद मेंस की स्ट्रेटेजी ये मैं आपको बताऊंगा। बाकी अगर देखो आप मेंस में भी तो 120 नंबर का जीएस का जो अभी तक पैटर्न रहा है, 120 नंबर का जीएस का और 60 नंबर का हिंदी का, ये तो आप अभी से ही तैयार करके चल रहे हो। अगर आप हमारे जो टेस्ट सीरीज़ है और जो हमारे टेलीग्राम चैनल का पेड चैनल है उसको अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये प्रीलिम्स और मेंस तो आपके मेंस में भी आपके 180 मार्क्स तो अभी से ही तैयार हो जाएंगे। और इस 180 में अगर आप 150 मार्क्स अचीव कर लिए तो आप यकीन मानो कोई आपको रोक नहीं सकता समीक्षा अधिकारी बनने से, ठीक है। सो बिल्कुल भी अब जो है देर मत करो। अगर आप चाहते हो ज्वाइन करना हमारे टेस्ट सीरीज़ को, टेलीग्राम ग्रुप को, पेड ग्रुप को, तो उसके लिए आपको सिंपली 9027281376 इस नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हो। 6395649901 इस नंबर पर भी आप मेरे से बात कर सकते हो। ये जो 2 नंबर हैं ये आपको इस वीडियो के मैसेज सेंटर में भी मिलेंगे, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे। ज़रूरत भर ये अपने अंदर एक जोश जगाओ, ऐसे ठंडे पड़े मत रहो, कुछ होगा नहीं इससे, ठीक है। और टाइम वेस्ट मत करो, ज़्यादा बड़े बड़े कोचिंग के चक्कर में आप पढ़ोगे तो उनका स्टडी मटेरियल लेके बाद में परेशान ही होगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। जो लोग पहले तैयारी कर चुके हैं उनसे आप एक बार बात भी कर सकते हो तो आपको समझ में आएगा कि क्या आपको करना चाहिए अभी, ठीक है। सो इस वाले वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।